लोगों को वादे किए गए थे कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, इधर सैलरी कट गई। इलेक्शन कैंपेन में वादा किया गया था कि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। यूएसए का स्टॉक मार्केट पिटा हुआ है। अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी तो 4 साल निकालने हैं। लोगों ने अभी से हाथ खड़े कर दिए। मैगी बनाने को भी कम से कम 2 मिनट तो चाहिए। ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो इतने फास्ट लेकर आ रहे हैं, लोगों की हालत इस वक्त ऐसी कि लोग अभी नींद से उठे और पता चला रहे ये तो तीसरा दिन शुरू हो गया है। 2 दिन में $5 ट्रिलियन का गायब हो जाना। वी ऑल आर कनेक्टेड। अर्थक्वेक आया ना तो उसने ये नहीं देखा कि ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, वो आया। नेचर ही बाउंड्रीज नहीं बना रही तो हम इंसान जो कि ऑलरेडी नेचर ने बनाया है, हम बाउंड्रीज कैसे बना सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि यार मुझे सिर्फ मेरा देखना है, बाकी जाओ भाड़ में। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। 3 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। अमेरिका की जनता रोडों पर उतर चुकी है प्रोटेस्ट करने। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में देखने को मिला। इलेक्शन कैंपेन में वादे किए गए थे कि जॉब्स ज्यादा मिलेंगी, इधर तो फेडरल जॉब्स ही जा रही हैं। इलेक्शन कैंपेन में वादा किया गया था कि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। यूएसए का स्टॉक मार्केट पिटा हुआ है। रिसेशन के चांसेस हैं एज पर जेपी मॉर्गन 60%। अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी तो 4 साल निकालने हैं। लोगों ने अभी से हाथ खड़े कर दिए हैं। तो मैं तो सोच रहा हूं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब जिस तरह से टैरिफ की बात करें हम, ग्लोबल ट्रेड वॉर लगा हुआ। इवन प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब हम लोग डेंजरस फेज में जा रहे हैं। क्योंकि अगर हर कंट्री ही ये बोल दे कि भाई मुझे सिर्फ मेरा देखना है, तो भाई ग्लोबल ट्रेड का क्या होगा? आपने कभी बचपन में मैगी खाई है? तो मैगी बनाने को भी कम से कम 2 मिनट तो चाहिए। अगर 2 मिनट से कम टाइम लोगे तो भाई कच्ची हो जाती है, खाई नहीं जाती, पेट दर्द होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो इतने फास्ट लेकर आ रहे हैं कि लोगों की हालत इस वक्त ऐसी कि लोग अभी नींद से उठे और पता चला रहे ये तो तीसरा दिन शुरू हो गया है। इतना फास्ट चेंज भी कभी कभी खराब होता है। अभी चेंजेस तो ला रहे हैं लेकिन लोगों को हजम नहीं हो पा रहे चेंजेस। लोग रोड पे उतर गए भाई, हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं हमारी जॉब्स जा रही हैं। लोगों को वादे किए गए थे कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, इधर सैलरी कट गई। इवन कमला हैरिस, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे डाल दिया कि इस वक्त अमेरिका की जनता अपनी आवाज़ उठा रही है। अमेरिका की जनता प्रोटेस्ट कर रही है मेडिकेयर, मेडिकेड, जितने भी मुद्दे इस वक्त अमेरिका में चल रहे हैं उसके खिलाफ। और उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा, वॉइसेज ऑफ वर्किंग पीपल विल ऑलवेज बी लाउडर देन अनइलेक्टेड बिलियनियर्स। ये प्रोटेस्ट का कारण सीधा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस और इलॉन मस्क का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें इतने ज़्यादा स्वीपिंग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि जो यहाँ की जनता उसके लिए रेडी ही नहीं थी। यहाँ की जनता ने कुछ और सोचा था, वो तो उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि जनता स्टॉक मार्केट में पैसा आधी से ज़्यादा जनता लगाती ही लगाती है। लेकिन जिस तरह से 2 दिन में $5 ट्रिलियन का गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका की इकोनॉमी को। और अभी कह रहे हैं कि जो अभी मंडे आ रहा है, कल ब्लैक मंडे कहा जा रहा है उसको, कि अभी और मार्केट गिरेगा। मैं तो सोच रहा हूँ अभी बचा क्या, इतना नुकसान ऑलरेडी हो गया, अभी और भी होना बाकी है। ये सब हो रहा है एक ही शब्द की वजह से, जिसका नाम है टैरिफ। इस टैरिफ शब्द ने पूरी दुनिया को घुमा रखा है यार, सबके अंजर पंजर हिला रखे हैं। अब देखो, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है ताकि यहाँ की इकोनॉमी बढ़े। $5 ट्रिलियन साफ हो गया यार। तो सोचो बाकी देशों का क्या होगा। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि वी आर एंटरिंग अ डेंजरस फेज। अमेरिका ने उन पर भी, सिंगापुर पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया है। और ऐसी कई कंट्रीज है, इवन एक देश है जिसमें पेंगुइन पाए जाते हैं, वहां पर भी ये टैरिफ लागू हो रहे हैं। ये मैं CNN पे देख रहा था। सोचने की बात यह है कि वी ऑल आर कनेक्टेड। जब अर्थक्वेक आया ना तो उसने ये नहीं देखा कि ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, वो आया। जब नेचर ही बाउंड्रीज नहीं बना रही तो हम इंसान जो कि ऑलरेडी नेचर ने बनाया है, हम बाउंड्रीज कैसे बना सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि यार मुझे सिर्फ मेरा देखना है, बाकी जाए भाड़ में। अब ये जब सोच पूरी दुनिया में चलना शुरू हो जाएगी तो सोचो क्या बनेगा। इस वक्त अमेरिका यही सोच रहा है कि भाई मेरा पेट पल जाए, बाकी भूखे मरे, नंगे सो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों की वजह से हो क्या रहा है, इवन अभी जेपी मॉर्गन वो कह रहे हैं कि 60% चांस है अमेरिका का रिसेशन में जाने को। गोल्डमैन सैक्स, उनका कहना है 35%। लेकिन इलेक्शन के वक्त कैंपेन में तो यही बोला गया था कि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर कमला हैरिस बन जाती हैं प्रेसिडेंट तो अगले 3 दिन में ऐसा रिसेशन आएगा जो रिसेशन हमने पिछली सेंचुरी में देखा था। अब
वही चीज हमें देखने को मिल गई भाई अभी दो दिन में $5 ट्रिलियन साफ हो जाना स्टॉक मार्केट से। और जब भी टैरिफ की न्यूज आती है अगले दिन मार्केट डाउन। आज भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन किए गए, उनसे पूछा गया कि आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उनका सीधा कहना था कि भाई नहीं, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। चाइना के साथ हमारा एटलीस्ट $1 ट्रिलियन का डेफिसिट है, एंड डेफिसिट मींस लॉस। कहा $7 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी में आने वाले हैं। अब चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर लो, चिप प्लांट्स की बात कर लो, कार मैन्युफैक्चरर्स, स्टील इंडस्ट्री, और कितनी ज्यादा जॉब्स आने वाली हैं अमेरिका में। तो ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सो वी आर नॉट गोइंग टू लूज $1 ट्रिलियन फॉर प्रिविलेज ऑफ बाइंग पेंसिल्स फ्रॉम चाइना। 1200 से भी ज्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले ऑल ओवर द कंट्री रिगार्डिंग डिपोर्टेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, इकोनॉमी, लूजिंग जॉब्स एंड टैरिफ। 1 लाख से भी ज्यादा अमेरिकन ने हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। लेकिन अब भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से पीछे नहीं हट रहे, अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहे कि भाई हम ऐसे ही चलाएंगे, आने वाले वक्त में कंट्री बूम करेगी, मार्केट बूम करेगी, इन्वेस्टमेंट बूम करेगी। अब एक अपॉर्चुनिटी भी है जो हमें देखनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट देखो तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट पिटा हुआ है, गिरा हुआ है, और कल ब्लैक मंडे बोला जा रहा है कि भाई कल ब्लैक मंडे और गिरने वाला है, तो जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं ना, जो लोग अभी कैश पे बैठे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो लेंगे सस्ते में स्टॉक। सो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस वक्त यूएस की जो इकोनॉमी है डिप आया हुआ है, अभी ही स्टॉक खरीदने का फायदा है। मेरी सलाह नहीं लेनी, किसी और की सलाह नहीं लेनी, अपना दिमाग यूज करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक रिस्क है। इसमें पैसा बनता भी है और डूबता भी है, लेकिन बेसिक एक ही है, लो में लेना है, हाई में बेचो। तो वही मार्केट अभी आया हुआ है। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती देन चको फटे।